के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। और वो चुनौती इसलिए है कि जो हमारे देश में हमारे ये प्रणाली है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऐसी बॉडी है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जिम्मेवार है देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए। और हमारे देश का सारा संविधान के मुताबिक आज़ाद देश का ताना बाना इलेक्शन कमीशन की एक्शंस पर निर्भर है। आज क्या कारण है कि हर एक इंसान के मन में एक सवाल उठने लगा है इलेक्शन कमीशन के बारे में। जब हम कारगुजारी देखते हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, विपक्ष उठाता है, राहुल जी उठाते हैं, वो हमारा काम। आप भी, कोई भी नागरिक या मीडिया, अगर किसी चीज में आपको लगता है, कुछ शक लगता है, तो आप उसको उठाएंगे। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि वो सबकी शंकाओं को दूर करे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। जब राहुल जी ने कुछ तथ्य सामने रखे और वो तथ्य, उनका आधार है वही डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ने सप्लाई किए। सवाल अगर आते हैं तो जवाब इलेक्शन कमीशन दे, बजाय जवाब देने के इलेक्शन कमीशन राहुल जी पर उंगलियां उठा, राहुल जी से एफिडेविट मांगे। ऐसा कभी हो सकता है? होता है? कितनी कर रहे हैं? इसीलिए लोगों के मन में और ज्यादा शक पैदा हो जाता है। साथ में SIR की जो बात बिहार में आपने देखा, उसमें भी आपके तो मीडिया के माध्यम से देखा, मीडिया के लोग पहुंच रहे हैं, उसमें भी कमियां क्यों आई? सब कुछ छिपाना चाहते थे, ढकना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी स्थिति 65 लाख लोगों का पता चला जिनके नाम ही दाखिल। ऐसी स्थिति में जब हमारे देश के सारे इंस्टीट्यूशन, सब कुछ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सब इस पर निर्भर है कि देश को, संस्थाओं को ऐसे कमजोरी नहीं बताया। सरकार को, इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब देश जनता को दे। अपने राज्य की बात करें, बहुत दूर की बात, कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चरमरा गई, चाहे हमारा यमुनानगर जगाधरी, चाहे प्रदेश का कोई भी हिस्सा, अभी जो एक बेटी का, मनीषा का जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में सबके दिमाग में शंका भी पैदा होती है, सवालिया निशान होते हैं कि क्या सरकार पूरी तरह से कटघरे में खड़ी। CBI को जांच की, हम उम्मीद करते हैं कि उस बेटी को, उनके परिवार को इंसाफ मिले। लेकिन किस किस को इंसाफ, किस किस के लिए इंसाफ की गुहार करेंगे जब आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस करती है अपने आप? आम नागरिक, छोटा व्यापारी, दुकानदार, कौन अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? कोई। शैलजा जी, गडकरी का आजकल बयान आ रहा है कि सरकार के खिलाफ है, तो इसका भी कोई असर पड़ जाता है? देखो, सवाल तो बहुत लोग उठा रहे हैं और अगर मुझे मालूम नहीं है गडकरी जी ने क्या सवाल उठाया, मैंने देखा था। तो लेकिन सवाल तो हर नागरिक के मन में, इस सरकार की कारगुजारी, जो इनके कार्य करने का ढंग, पूरे सवाल उठाती है जनता, उठाती है, सरकार जवाब। और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति में दंगा शुरुआत की एक बच्चे को नौकरी देने का काम किया है। आप सही कैसे याद आया? आज कैसे याद आया? 11 साल से है ना इनकी सरकार, क्या कारण है? क्या पंजाब के कारण याद आया, या जो किसान और हमारा समुदाय इनसे विमुख हो गया इसलिए याद आया? क्या कारण? हमदर्दी तो मैं नहीं मान सकती इसको, इतने दिन बाद कैसे बात आई? हर चीज में इनके, हर एक्शन में राजनीति और कुछ। मैडम, आज आपने मंच से कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि
सभी अब संगठन साथ में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, सभी गुटों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा कांग्रेस के लिए। क्या आप मानते हैं कि जो कांग्रेस का हार का मुख्य कारण था वो गुटबाजी रही चुनाव में? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कारण कई कारण। मैडम की दर बिल्डिंग का मुद्दा विधानसभा में उठाया स्कूलों की बिल्डिंग हाँ नहीं, आप बहुत अच्छा आपने, ये जगह जगह हम देख रहे हैं कि बच्चों पढ़ाई की ओर ध्यान देने की बजाय स्कूल बंद भी हो रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं उनके बुरे हाल हैं, ना टीचर्स हैं, वैकेंसीज इतनी ज्यादा है, शिक्षा प्रणाली एकदम तहस नहस करती है इस सरकार ने। चाहे शिक्षा की सुविधाएं हो, ये तो एक राइट है, राइट टू एजुकेशन, और चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं। आप स्कूलों की दरदर हालत देख लीजिए या अस्पतालों की, डिस्पेंसरीज की, जो भी हमारी PHC CHC उनके हाल देख लीजिए। सरकार तो बिल्कुल पीछे हट गई है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। और जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी जो इनका टाई अप था, वो भी कह रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे इलाज क्योंकि हमारी पेमेंट नहीं हो रही। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पॉलिसी के लिए भी सरकार जिम्मेवार, उसके फेलियर के लिए भी सरकार जिम्मेवार। लेकिन ये सब कहते हुए मैं कहूँगी कि आम नागरिक कहाँ जाए, हमारे बच्चे कहाँ जाए, उनके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं या ये अपने ही उसमें जंजाल में लोगों को फंसाए जाए। 30 दिन की सजा पर जो पूछी जाने वाला मामला है, उस पर बिल पास करने का। बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। आप मुझे बताइए क्या कारण है सरकार ये लागू, क्या कारण? क्या अभी जो हमारे कानून है वो पर्याप्त नहीं? अगर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर तो पूरे कानून है, बल्कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए तो अलग अदालत, टाइम फ्रेम, सब कुछ चल रहा है। तो क्या कारण है? ये केवल और केवल जैसे ED का दुरुपयोग, CBI का दुरुपयोग, इनकी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग होता है, एक और हथियार ये अपनाना चाह रहे हैं। देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, उसी का एक हिस्सा ये और आगे अपने हाथ में हथियार लेना चाह रहे हैं। लोकतंत्र को यहाँ पर बचा के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? मैडम की शिक्षा के मुद्दे पर बात हो रही थी, यमुनानगर गांधी में केस आया कि कुछ 40 बच्चे ऐसे हैं जिनका RTE के तहत, यानी राइट टू एजुकेशन के तहत उनका एडमिशन नहीं सरकार दिलवा पाई। तो कुछ स्कूल, निजी स्कूलों में एडमिशन दिलवाना था, तो उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। वो दर दर कभी मुख्यमंत्री की, कभी शिक्षा मंत्री के धक्के खा रही है। राइट टू एजुकेशन की तो धज्जियां उड़ ही रही हैं, लेकिन बच्चों के, मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इस सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं, प्रशासन की जिम्मेवारी है कि नहीं? क्या आंख मूंद कर सोए हुए हैं? ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। आप क्या उनका साथ देना चाहेंगे? हमारे साथी जो यहाँ पर है बिल्कुल उनका साथ देंगे। केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि केंद्र में और विधानसभा में हम अपने जो कार्य किए हुए हैं उनका भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ पर काम को ऐसा लागू किया है, हम ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ मौका दे सकते। बात ये है कि मौका ही इनको मिलता है बोलने का। जब शोर भी मच रहा होता है तो भी इनको मौका मिल जाता है बोलने का, लेकिन विपक्ष की आवाज तो दबाई जा रही है ना। विपक्ष अगर अहम मुद्दों पर वहां पर डिस्कशन चाहता है तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? पार्लियामेंट तो इसी तरह से चलेगा, विधानसभा तो इसी तरह से चलेगा कि जब विपक्ष अपनी बात को वहां पर रखे और सरकार को मौका मिले जवाब देने का, वो उस मौके को भी नहीं लेना चाहते। सदन नहीं चलाना चाह रही है सरकार, अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है और घंटा चोर कोतवाल को डांटता है। मैडम, लोकसभा में एक बड़ा मसला है और वोट चोरी का बड़ा मसला राहुल गांधी ने उठाया। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ भी हैं, मानते भी हैं। क्या लगता है कि बिहार चुनाव में ये कांग्रेस लोग चीजें में काम करे और जो है कांग्रेस के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी? तो मुद्दा जो है वो तो हम लोगों के दरबार में उठा ही रहे हैं। राहुल जी ने उठाया और सभी विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, विपक्ष की पार्टियां उठा रही हैं। कुछ मीडिया जिनको मौका मिलता है, क्योंकि मीडिया को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन कुछ मीडिया भी इसमें उठा रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रही है, क्योंकि ये आम नागरिक के मूल अधिकार के हनन का सवाल है। तो इस पर सबको ध्यान देना होगा, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए हर नागरिक को जागरूक करना चाहिए। मैम, जो संसद का काम नहीं करता, जो समय का नुकसान होता है, उस जिम्मेवारी किसके पीछे होती है? सरकार को हमेशा रीच आउट करना पड़ता है। अगर विपक्ष
कोई बात उठाना चाहता है, हमने क्या कहा? हमने सिर्फ ये कहा कि डिस्कशन करें, सिर्फ डिस्रप्शन के लिए नहीं कर रहे। डिस्रप्शन हो रहा था क्योंकि सरकार मान नहीं रही थी, एक अहम मुद्दा सामने आया है, SIR का मुद्दा, और सरकार को तो डिस्कशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। उनके पास अगर जवाब तैयार है तो वो जवाब दे देते हैं हमारी बात। क्या मैडम, दिक्कत? ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हुई थी लोकसभा में, तो एक गोगाई जी ने क्वेश्चन पुट किया था, तो एकदम वो उस आतंकी की फोटो को बड़ा डल करके दिखाया गया। आप इस मुद्दे पर कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी वहीं बैठे हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर? ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने जिस प्रकार से उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है, ये सब जानते हैं, माने या ना माने। इंडिया में सब कुछ मान नहीं पाते आप, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हमारी जो सेना है, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रही है और रहेगी। उनके ऊपर तो कोई सवाल है ही नहीं, लेकिन सरकार इसका राजनीतिकरण पूरा कर रही है। चाहे आप माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब देख लीजिए, चाहे आप इनके और वक्तव्य देख लीजिए, और चाहे जिस प्रकार से दुख की बात एयरफोर्स चीफ तक को आप उतारते हैं अपने डिफेंस के लिए। क्यों नहीं आपके नेता जवाब देते, क्यों नहीं आपके मंत्री जवाब देते? अब क्यों फोर्सेस को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? उनका काम वो बखूबी कर रहे हैं, उनको अपना काम करने के लिए छोड़ दीजिए, तो डिपेंडेंस दीजिए ताकि वो दुश्मन का जवाब पूरे ढंग से और देते हैं। उन पर हमें पूरा भरोसा है। हाँ, लेकिन सरकार के रवैये पर पूरे देश को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। हरियाणा में मैम फर्जी प्रॉपर्टी आईडी का हरियाणा में मैम फर्जी प्रॉपर्टी आईडी का खेल चल रहा है, उसको बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है, और इसमें अधिकारी भी जो है वो संलिप्त पाए जा रहे हैं। स्कैम पर स्कैम, स्कैम पर स्कैम। अब आप प्रॉपर्टी आईडी की भी बात देख लीजिए, जब हम पहले भी आते थे तब भी हमने प्रॉपर्टी आईडी की बात की। राहुल जी ने खुद इस बात को उठाया, उनके पीछे जब आए थे राहुल जी, हमारा यात्रा उस समय लोग मिले थे, तब भी ये बात हुई थी, आपके यहाँ के लोग थे उसमें, आप मौजूद, ये सारी बातें आई। तो इस बात को हम शुरू से उठा रहे हैं कि इसमें क्यों फर्जीवाड़ा हो रहा है, और अगर गलत होता है तो उसको ठीक कैसे करो। तो ये सरकार अगेन, ये प्रशासन का टोटल, सरकार का शासन का टोटल फेलियर है कि जो लोगों को दर दर भटकने पर आप मजबूर कर रहे हैं और ना उसको ठीक, और इसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार आ रहा है। हमारे साथी कहते हैं, हमारे साथी उनकी टीम है, उन्होंने पूरा हमारी पार्टी को, हमारे अध्यक्षों को कहा है कि इस तरह के कोई भी केस हमारे सामने आते हैं, उनका केस बिल्कुल लेकर जाएंगे। हमारे वकील भाई कांग्रेस पार्टी के वो ऑफर कर रहे हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे अगर किसी के साथ कुछ भी निगम में तो कोई पार्षद है नहीं मैम, निगम में तो मैडम कोई पार्षद है नहीं कांग्रेस का, तो निगम में मुद्दे कैसे उठाए जाए लोगों के? क्योंकि आम लोग तो बहुत तरसते हैं, वो तो अंदर बैठ के ताली बजा के सब कुछ पास कर रहे हैं। पानी की निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम। सदन में नहीं तो सड़क पर हम तो उठाएंगे, वहाँ पर नहीं तो विधानसभा, मौका मिलेगा वहाँ। आपने तो उठाया है, आप सब सवाल कर रहे हैं, आप नहीं जवाब आए वो अलग बात है, रिटर्न आ जाएगा। हरियाणा जो है नशे की चपेट है, और हर रोज मुख्यमंत्री कभी डबवाली से कभी कहीं से साइकिल या मैराथन करते हैं। क्या इसका हल विपक्ष के पास है जो उनको सुझाव दे सके, या सरकार के पास नहीं है इसलिए असफल है? इसमें बहुत इच्छा शक्ति चाहिए और सख्ती चाहिए। ये छोटा मामला नहीं कि आप सिर्फ जो नशा कर रहा है उसको पकड़ लो, या छोटी मछली को जो कोई सप्लाई वहाँ से कर रहा है लोकल उसको पकड़ लो। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको दूसरे राज्यों के साथ भी सहयोग करना पड़ेगा, और जो हमारी एजेंसीज हैं उनके साथ करना पड़ेगा, लोकल लेवल पर करना पड़ेगा। आजकल घर घर में फैक्ट्रियाँ बनने लगी नकली दवाइयाँ, और सिंथेटिक ड्रग्स आ गए हैं, पहले जैसे ड्रग्स नहीं रहे। अब नशे की चपेट में हमारा युवा आ चुका है। हमारी नस्ल को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है,
केवल साइकिल चलाने से, मैराथन से बात नहीं बनेगी। अवेयरनेस केवल एक हिस्सा है उसका, लेकिन जब तक आप सख्ती करके बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, अब केंद्र सरकार में भी तो है आपकी सरकार, क्यों नहीं उनके साथ सहयोग करते आप? क्यों नहीं है सहयोग, और क्यों नहीं है? कभी सुनने में नहीं आता कि कोई बड़े लोग भी उसमें पकड़े गए। ये तो आप जनता से पूछिए, जमीन, आप मीडिया के लोग हैं, जमीन पर आपको पता है। आप चाहे गांव में चले जाइए, हर गांव में आपको इतने लोग मिल जाएंगे जो नशे की चपेट में आप हम हरियाणा में 4 से 6 लाख लोगों के बीच कार्ड काटे गए थे, लेकिन वो सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी लोग राशन पर जाते हैं, मुद्दा लगाते हैं तो उनका मुद्दा नहीं आता, और जो रिको धारा जाते हैं उनका कार्ड कट गया। ऐसा है, चुनाव से पहले जाने लोगों के चुनाव से पहले और चुनाव के बाद काटते शुरू कर। अब यही नहीं पता कि असली कौन है, नकली कौन है। इनका सिस्टम टोटल फेलियर। ये सिर्फ और सिर्फ असली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, केवल चुनावी स्टंट टाइप का जो उन्होंने बता दिए थे। अब असली तो बता दें, जो असली लोग हैं वो बेचारे दफ्तर घूमते हैं, राशन कार्ड बनवा दो, कितने हमारे साथियों को भी अप्रोच करते हैं, हमारे साथ भी प्रयास करते हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं उनके बनाए। ये सरकार कब होश में आएगी? बड़े कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की सूची अभी शेष है, क्या आपको महिलाओं के बारे में दो एक ही है, एक थोड़े दिन आज के दिन ऐसे जंक्शन पर खड़े हैं जब हर तरफ से, चाहे पड़ोस से हो, चाहे दूर से हो, चाहे सीधी तरह से हो, चाहे टेढ़ी तरह से, कभी टैरिफ से और कभी ऑयल से, कभी हमारे पड़ोस से, तरह तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। हमारे जो देश नीति है उसको बहुत सही ढंग से देखना पड़ेगा, एक तो डिफेंस के नज़रिए से भी और एक हमारे ट्रेड के नज़रिए से भी बड़ी नाजुक स्थिति है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार केवल दिखावे की जा रही दोस्ती ना करे और अपने देश के हित के लिए जो सही हो उसकी ओर कदम बढ़े। मैडम, हरियाणा में 50-50% सांसद है, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी, पर सड़कों का मुद्दा इतना बुरा है, आपको क्या बताएं। मैं अभी रोड पे निकलती हूँ, कितनी सड़कों की बुरी हालत है, चाहे कालका से लेके आप सिरसा तक देख लो मैडम। बिल्कुल, ये बात हमने बार बार उठाई है। जैसे हम यहाँ से अपना सांसद दिशा की मीटिंग में हमने बार बार इस बात को उठाया है। उसके अलावा हमने जो हमारे मंत्री हैं गडकरी, उनको भी हमने कई बार चिट्ठी लिखी है, लगातार लिखती रहती है। जहाँ का भी, केवल सिरसा नहीं, और भी हरियाणा के जहाँ के मुद्दे मेरे पास आते हैं तो वो टेकअप करते हैं और उम्मीद करते हैं सरकार से कि काम करें, काम करवाएं, केवल दिखावा ना करें। सड़कें जाल बिछाना तो एक तरफ है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस वो बहुत ज़रूरी है। इसमें आज जैसे आए हैं हम इस तरह से बहुत ज़्यादा तो मैडम कट गया दिल्ली।